एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद मुकेश जांगड़ा में हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। देखिए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में बेटा डिस्कस किया था, लीनियर क्या होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है 1। तो सीधी सी बात है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इट मींस ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्या होंगे आपके दो। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, सपोज करो एक वेरिएबल मेरा x है, दूसरा वेरिएबल मेरा y है। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको इसको सोल्व करने के लिए मेथड बताता हूँ। देखिए फर्स्ट वन जो मेथड होगा आपका वो होगा ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड एंड सेकंड वन इज एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिक में बेटा आप ग्राफ के ऊपर लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके शो करेंगे कि ये इसका ग्राफ है, ये किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है, या पैरेलल है या कोइंसाइड है। एल्जेब्रिक के अपने पास नेक्स्ट 3 सब पार्ट हैं। एलिमिनेशन मेथड, सेकंड वन सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए आप जब भी बेटा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन होगी। सपोज करो ये मेरी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसका ग्राफ हो सकता है आपका यूं चला जाए, यूं चला जाए, यूं चला जाए, यूं चला जाए, इस तरह से कैसे भी हो सकता है। इट मीन्स वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जब भी आप बनाएंगे बेटा तो वो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद देखिए ग्राफिक मेथड को मैं सोल्व करूं उससे पहले मैं आपको इसके जैसे सिचुएशन बताता हूं कि किसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या क्या मतलब किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। पहली देखिए बेटा, जैसे कोई भी इक्वेशन लिख दी मैंने, सपोज करो 2x + 3y = 7, 5x + 4y = 9। ये मैंने इक्वेशन लिख दी। दो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फर्स्ट, टू वेरिएबल, ये आपकी फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब मैं यहां पर इसका ग्राफ बनाता हूं। सपोज करिए एक ये इक्वेशन है, इसका ग्राफ हो गया, एक दूसरी इक्वेशन ये है बेटा मेरे पास, इसका ग्राफ हो गया। तो इन दोनों के जो ग्राफ बनाएंगे हो सकता है दोनों के ग्राफ इंटरसेक्ट करते हो, या ऐसा हो सकता है दोनों के ग्राफ आपस में पैरेलल जा रहे हो ऐसे, या हो सकता है दोनों के ग्राफ एक दूसरे के कोइंसाइड यानी समपाती ऊपर नीचे हो। ठीक है। तो पहला जो केस होगा वो क्या है, इंटरसेक्टिंग यानी दोनों के ग्राफ इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस केस में बेटा क्या होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड वन, यदि लाइन पैरेलल हैं तो आपका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है जी। तीसरा है लाइन कोइंसाइड हैं। ये सपोज करो इसका ग्राफ है और ये दूसरी का इसके ऊपर से ही ऐसे आ जाता है, तो ये क्या है, कोइंसाइड, यानी इनफाइनाइटली
मैनी सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब देखिए आपको दिक्कत ये आएगी कि आप सोचेंगे इसका ग्राफ दो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे आया, इसका पैरेलल कैसे आया। तो आप एक बार ये चीज समझिए कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, दूसरी इसका बनाऊं तो इसका भी हो सकता मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन ग्राफ पेपर के ऊपर कैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं, या तो ये कि दोनों पैरेलल होंगी, या ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, या दोनों पैरेलल होंगी, या दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। यदि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब जैसे सभी के चेहरे जो हैं अपने आप में क्या हैं, यूनिक हैं। अब इसके बाद दूसरा है पैरेलल, तो इसमें नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा है कोइंसाइड, इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब देखिए जैसे मैंने ये रिलेशन आपको शो करके दिखा दिए, फिर मैं इक्वेशन यानी पहली इक्वेशन के सामने से आपको देखो इसको जैसे a1 a2 की टर्म में भी डायरेक्ट हम जैसे ये बता सकते हैं। सपोज करो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ गया, तो आप बेटा इसको कैसे सोल्व करेंगे, ग्राफ बना के देखेंगे, फिर आप ये कहें कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कि लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और लाइन आपकी क्या है, कोइंसाइड हैं। तो इस चीज का देखो आपको कैसे पता लगेगा। आप यहां से पहली इक्वेशन में बेटा x के साथ देखेंगे, इसको रब करता हूं एक बार मैं। पहली इक्वेशन में x के साथ क्या है, x के साथ 2 है, तो इसका मतलब a1 2 है। पहली इक्वेशन में y के साथ क्या है बेटा, b1। आप कहोगे जी इसके साथ 3 है, तो b1 की वैल्यू 3। और पहली इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है c1 दैट इज इक्वल टू 7, वो क्या है आपकी 7। a2 सपोज करो दूसरी इक्वेशन लिख दी मैंने 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। तो आप a2 कितना आपका 5, b2 कितना आपका दूसरी इक्वेशन में y के साथ 6, और c2 कितना है बेटा 3। तो इस तरह से मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन थी उसमें x के साथ था वो मेरा a1, पहली इक्वेशन में y के साथ जो मेरी वैल्यू थी वो मेरी b1, और पहली इक्वेशन में इक्वल जो टर्म थी या इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो -7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन में x के साथ है वो आपका a2, दूसरी इक्वेशन में y के साथ है वो b2, और दूसरी इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगी बेटा c2। तो इस तरह से मैंने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल दी। अब देखिए लाइन इंटरसेक्टिंग है और यूनिक सॉल्यूशन है, तो आप यहां से क्या लिखेंगे कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2। अब आपको a1 a2 की वैल्यू b1 b2 की वैल्यू यहां से पता लगी। तो यदि ऐसी सिचुएशन आती है भाई, आप सीधा ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, इनका कहता है बताइए यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो इनका ग्राफ बनाने की बजाय सीधे आप क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। यदि आपके पास पहला जो ये केस है इसमें a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2, तो आप क्या करेंगे बेटा कि आप सीधा लिख देंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए, यदि आपके पास ऐसा आता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 इज नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल होगा बेटा, यानी पहले दोनों तो आपके बराबर हैं और लास्ट वाला c1 बाई c2 आपका बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन। देखो ग्राफ भी नहीं बनाना पड़ा और डायरेक्ट हमने सोल्व कर दिया। तो सीबीएसई में जैसे किस तरह का क्वेश्चन या बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, दो इक्वेशन दे दी आपसे और आपसे पूछेगा कि बताइए इसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। यदि आपको रिजल्ट का पता है तो इजीली आप a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 इस तरह से सोल्व करके निकाल सकते हो। थर्ड वन और लास्ट जो बच गया आपका कोइंसाइड संपाती, तो इसमें क्या होगा बेटा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, यानी आपके तीनों क्या होंगे
इक्वल होंगे। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। देन यू कैन से दैट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए आप ये सोचोगे ये जो इक्वेशन है, ये जो मैंने लिख रखी है बेटा, ये किसको शो कर रही है? पहले पार्ट को शो कर रही है, क्योंकि a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 5, 2/5 इज नॉट इक्वल 3/6, इट मीन्स 1/2। तो पहला तो इसका तो एग्जाम्पल हो गया ये। अब देखो ये जो है इसमें पहले दूसरे बराबर है बेटा, तीसरा बराबर नहीं है। इनमें से कोई भी एक इक्वेशन उठा लेता हूं मैं। सपोज करो मैंने इसके लिए पहली इक्वेशन उठा ली 2x + 3y = 7। अब क्या करूंगा, जैसे मेरे को नो सॉल्यूशन का केस चाहिए, तो जो दो वेरिएबल x और y हैं इनको तो किसी भी एक संख्या से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो नेक्स्ट जो कांस्टेंट टर्म है उसको किसी डिफरेंट नंबर से कर दूंगा। सपोज करो इसको मैं 3 से कर देता हूं, तो 2 3 6x + 9x, और इसको 3 के से करने की बजाय मैं 2 या 4 से कर देता हूं, सेम नंबर से नहीं करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 28। अब देखिए a1 बाई a2, इसको काटेंगे 1/3, इसको काटेंगे 1/3, दोनों इक्वल हैं, और लास्ट वाला है वो आपका 1/4 है। इसका मतलब लास्ट इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन। इसमें वही केस आपको करना है बेटा, जो सेम नंबर लिया था उसी से अगले को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर इसको चेंज करके इसकी जगह जैसे 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 21। आई होप ये आपको ये चीजें अब तक जो मैंने बताई हैं जैसे 3rd चैप्टर में है ये समझ में आई होंगी। ग्राफ के ऊपर शो करेंगे तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी बेटा। अब मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसे प्रिपेयर होता है। फिर इसके बाद हम इससे आगे डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए जो ग्राफिक मेथड है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ जी, देखिए कोई भी इक्वेशन, जैसे सपोज करो हम किसी इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं तो वो कैसे प्रिपेयर होगा ये देखते हैं। मैंने लिख दिया बेटा 2x + 5y = 2x + 4y = 8, कोई भी एक इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं ये देखिए। मैं किसी एक वेरिएबल को अलग करके उसकी वैल्यू निकाल लेता हूं दूसरे की टर्म में। सपोज करो मैंने x की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो क्या आएगा 8 - 4y, x = 8 - 4y/2। तो यहां से बेटा इसमें से 2 को बाहर ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा 4 - 2y/2। इससे इसको कैंसिल कर देता हूं। x कितना आ गया 4 - 2y। अब देखिए इसकी टेबल बनाऊं बेटा मैं, या वैल्यू निकालूं, तो मेरे पास क्या आएगा x की y की जगह बेटा मैंने 1 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 की y की जगह 2 रखा है, तो 2 की 1 से करूंगा तो 2 आ गया, और 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना बच गया आपका 2, ये 2 आ जाएगा। अब y की जगह बेटा मैंने 2 रखा, तो 2 2 जा 4, 4 - 4 0, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। मिनिमम आपको इस तरह से 2x की और 2y की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी जिससे कि आप उसका ग्राफ बना सकें, ठीक है जी। देखिए अब मैं इसका ग्राफ प्रिपेयर करता हूं, जो कि क्या दे रखा है देखिए, ये है आपका, मेरे पास मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 2 तक है, तो 1 2 3 1 2 3 -1 -2, माइनस की तो वैसे मेरे पास है भी नहीं। अब पहला है बेटा x की 2 और y की 1, ये आपका x, ये x डैश यानी नेगेटिव x एक्सिस ओरिजिन से इस साइड, ये आपका y और डाउनवर्ड्स y डैश यानी y एक्सिस,
ओरिजिन से नीचे की तरफ वाई एक्सिस नेगेटिव होगा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा। अब देखिए पहला जो x की वैल्यू है बेटा वो 2 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आ गए मेरे पास क्या 2 और 1। नेक्स्ट देखिए x 0 है और y 2 है। अब इसके ऊपर बच्चों को दिक्कत हो जाती है यहाँ पर कि 2 0 तो दिखाई नहीं दे रहा, तो x 0 और y 0 बेटा ओरिजिन के ऊपर होते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज और नोटिस करिए कि x एक्सिस के ऊपर हमेशा y की वैल्यू 0 होगी और y एक्सिस के ऊपर हमेशा x की वैल्यू 0 होगी। तो देखिए x 0 है तो इसका मतलब y का 2 है, ये किसके ऊपर होगा y एक्सिस के ऊपर। तो ये पॉइंट जो आ गया मेरा, ये कितने आ गए आपके 0 और 2। अब देखो एक पॉइंट ये आया, एक ये आया, तो यहां से ऐसे इसका ग्राफ आप बना के दिखा सकते हैं। तो इसी तरह से कोई भी दूसरी इक्वेशन और ले ली बेटा मैंने, उसका ग्राफ भी बना दूं मैं। सपोज करो एक और इक्वेशन ले ली मैंने कि 3x + 6y = 7, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। यहां से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूं, जरूरी नहीं है मैं x की निकालूं, मैं y की निकाल लेता हूं। तो कितना आ गया 6y = 7 - 3x और y = 7 - 3x/6। अब देखिए यहां पर आप x की जगह क्या रखे बेटा कि जिससे ये 6 से परफेक्ट डिवाइड हो। तो एक मिनट, हम जैसे इस तरह की जो प्रॉब्लम है उनको बाद में सॉल्व करेंगे, यानी इस तरह के क्वेश्चन भी मेरे पास आएंगे। तो इसकी जगह मैं 1 मिनट के लिए 10 लिख लेता हूं, ठीक है। 10 भी नहीं, आप 12 लिख लीजिए, 12 लिख लीजिए। 12 लिखेंगे तो 3 से कॉमन हो जाएगा, 7 ही रहने दो आप इसको, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 6y = -3x + 7, यानी ये इधर जाएगा तो ये इसके नीचे आ गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7 - 3x/6। तो अब यहां पर देखिए इसको मैं सोल्व करूं तो x की जगह मैंने क्या किया बेटा, y की वैल्यू x और y। अब देखिए x की जगह मैंने 0 रख दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x की जगह 0 रखा 7/6 यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। अब अगला देखिए x की जगह बेटा मैंने 4 रख दिया तो 12 और ये 5 और 5 रखेंगे 15 तो 8, 6 रखेंगे 18 तो 11, 7 रखेंगे 21, तो ये एक बार 0 रख दिया, मैं 0 तो रख ही दिया सॉरी। 1 रखेंगे तो बेटा ये कितना हो गया 3 बन जा 3 और 7 में से 3 गए तो कितना बच गए, x की जगह 1 रखा मैंने तो ये बच गए आपके 4 यानी 2/3, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई 1 रखा तो कितनी आई 2/3। अब देखो x की जगह 0 रखा बेटा तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आई, यानी y की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ अप्रोक्स यहाँ से लगा लीजिए आप, ठीक है। एग्जैक्ट तो ग्राफ के ऊपर आएगी वो। अगली 0 पॉइंट x की जगह 1 रखा, ये रहा जी x का 1 और y की वैल्यू कितनी है 0.6, तो 0.5 इसका आधा इससे ऊपर, यानी ये वैल्यू आ गई। अब देखो इसका जो ग्राफ है वो ये आ गया। अब ये ग्राफ आपको मैंने 3 केसेस बताए थे, या तो बेटा इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं तो ये इसको काट रहा है, या और आगे ऐसे काट जाएगा, यानी ग्राफ क्या है या तो इंटरसेक्ट करेंगे या ऐसा भी हो सकता है भाई ये ऐसे बन जाता, ये थोड़ा सा पॉइंट यदि नीचे होता मतलब इक्वेशन दूसरी होती तो इसका ग्राफ है वो क्या होता है एक पैरेलल लाइन। तीसरे केस में ऐसा भी हो सकता था भाई कि एक का ग्राफ यहां पर आ गया और दूसरे का इसके ऊपर से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये जो चैप्टर नंबर 3 था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके बेसिक कंसेप्ट और एक्सरसाइज 3.1 में यही सोल्व करना है कि आपको बताना है बेटा कि ग्राफ के ग्राफिक मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो 3.1 जो एक्सरसाइज है वो आपको करवाने की बजाय जैसे 3.2 को हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे
और उससे 3.1 इजीली क्लियर हो जाएगी। थैंक यू ना, हैव ए नाइस डे।